गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में। तो फाइनली गाइस किंग की बहुत दिनों के बाद अपडेट आई है, क्योंकि भाई देखा जाए तो जिस हिसाब से एसआरके का बर्थडे था तब जाके इस मूवी की इतनी हाइप थी कि भाई हर हफ्ते पूरे लगातार वीडियो थे। अब जाके बहुत कम वीडियो में डाल भी नहीं रहा हूँ और कुछ अपडेट भी नहीं आई थी, लेकिन अब जाके जो अपडेट आई है वो ऐसी है कि इस मूवी को 1000 करोड़ की नेट तक पहुंचा सकती है। नेट नॉट वर्ल्ड वाइड, नेट कलेक्शन। तो क्या अपडेट है, कैसी अपडेट है, सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे नई अपडेट वीडियो आपका भाई आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि भाई पहुंचाना जल्दी 1000। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई एसआरके ने कुछ स्टेटमेंट दी है, उसको देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट दी है एसआरके ने। देखो जिस हिसाब से भाई एसआरके बोल रहे हैं, अगर वो सही हो गया तो फिर भाई इसको लेकर मैं यही बोलूँगा कि भाई बॉक्स ऑफिस पे तूफान आने वाला है। सुनो देखो क्या कहते हैं एसआरके। इट इज़ द एक्शन ड्रामा मूवी जो हम लोग ने उसमें देखा टीजर में। इट इज़ द हिंदी फिल्म, इट विल बी इंटरेस्टिंग। आई हैव द बीन वांटेड टू बी अ फिल्म लाइक दैट फॉर सम टाइम्स एंड आई रियल वांटेड टू डू अ फिल्म लाइक दिस फॉर 7 ईयर वी जस्ट वेल डू। सुजी क्या मतलब कि सिद्धार्थ जो इस मूवी के पहले डायरेक्टर थे, मतलब सिद्धार्थ आनंद के पहले जो सुजी थे वो डायरेक्टर थे किंग मूवी के, जो अब सिद्धार्थ आनंद है। वी जस्ट फेल्ट सुजी वुड बी द राइट चॉइस बिकॉज वी वांट इट टू बी अ वेरी इमोशनल कैरेक्टर। भाई जो सुजी बंदा है वो डायरेक्टर, वो बहुत इमोशनल जो मूवीज़ है वो प्रेजेंट करता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल की सभी मूवी में इमोशनल ही है, ठीक है। वांटेड यह मूवी भाई साहब होने वाली है कुल मिला के इमोशनल टाइप भी हो सकती है, मे भी हो सकता है। अच्छा वी ऑल कमिंग टुगेदर टू वेक कुल मैसिव एक्शन, समझाएं भाई साहब। वी आर द ऑल कमिंग टुगेदर टू मेक अ कुल मैसिव एक्शन इमोशनल फिल्म। अब देखो जो टीजर आया था उसमें भाई आपने देखा होगा कि कुल मिला के ड्रामा मैसिव भी लगा, कुछ एक्शन वाइड एक्शन भी उसमें कमाल तगड़े लेवल का था। एक चीज़ जो थी वो थी भाई इमोशनल, वो नहीं थी उस टीजर में। मैं आपको बोल ही रहा हूँ पहले से, ठीक है, कि भाई अभी सरप्राइज है ना कि सेड ओपनिंग ऑफ द अबाउट वर्किंग के सिद्धार्थ आनंद आफ्टर पठान शाहरुख हैड द नोटेड। शाहरुख खान कहता है विल बी शूटिंग इन फॉर अ कपल ऑफ मिथ माय डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इज वेरी स्क्रिप्ट ही वाट द मेड पठान ऑल्सो हैज द स्क्वाड वी विल नॉट बी डिवाइड वर्ल्ड वी आर डूइंग आर कांट टेल यू बट आई कैन अश्योर यू दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग यू विल इंजॉय इट। यह बोला था शाहरुख खान ने। ये शाहरुख खान कुछ चीज़ों को बोला यार, ये कुल मूवी इंटरेस्टिंग मैसिव और इस वाली जवान और पठान के टाइप शाहरुख ने, जो भाई शाहरुख ने डायरेक्टर चेंज किया है वो क्यों किया है, रीज़न सुनो, ऑफिशियली अपडेट, ठीक है। अब देखो जिस हिसाब से बोल रहे हैं शाहरुख ने जो स्टेटमेंट दी उसका मतलब मेरे क्या समझ आता है कि जो टीज़र है उसमें भाई जिस तरीके भाई जो भाई सुजीत था वो जो एक इमोशनल डायरेक्टर था जो आजकल की मूवी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको नज़र रखते हुए आजकल की मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल पुष्पा 2 देख लो, अभी धुरंधर देख लो, एनिमल देख लो, अभी बहुत सारी मूवीज़ के एग्जाम्पल है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। KGF देख लो, सलार देख लो, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टॉप रहना, इमोशनली कनेक्ट रहना जरूरी है मूवीज़ में, तो ये जरूरी एक डायरेक्टर को भी होना है। तो भाई जिस हिसाब से कहा कि सुजीत बहुत इमोशनली एक डायरेक्टर था जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता था, तो मैं मानता हूँ कि इसको नज़र रखते हुए भाई मैं और सिद्धार्थ आनंद, मतलब एसआरके और सिद्धार्थ आनंद ने डिसाइड किया कि इस मूवी को भी कुछ तरीके से भाई इमोशनली बनाया जाए, क्योंकि कनेक्ट करें लोग, जिस तरीके से कनेक्ट करेंगे लोग इमोशनली भाई उस लेवल पे भाई मूवी ज़्यादा चल सकती है, मेरे को भी ये लगता है, ठीक है। क्योंकि आज के समय में इमोशनल शब्द मूवी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली जितनी आगे जितनी मूवीज़ है ये सब में देख लो, ठीक है। देखो आज है नेक्स्ट अपडेट आता है, ठीक है, सॉरी मैं बोलना भूल गया था। तो नेक्स्ट अपडेट में आते हैं, तो हम लोगों को पता है कि मूवी की बहुत दिनों से भाई किंग मूवी की वो मतलब कि एक्शन जो नेक्स्ट शेड्यूल है शूटिंग का वो अभी तक स्टार्ट नहीं है। बहुत दिनों 4-5 मंथ हो गए अभी तक कोई मूवी की शूटिंग ही नहीं चल रही है। तो अभी 22 या 23 के आसपास भाई इस मूवी की वापस शूटिंग शेड्यूल हुआ है, जिसमें स्टार्ट हुई है, जिसमें वो लोग लगभग अच्छा खासा मैसिव जो बहुत ज़्यादा हार्ड सीक्वेंस है उसको शूट कर रहे हैं इन लोग। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सीक्वेंस है, इसको एक बड़े हार्ड तरीके से इन लोग शूट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेकर्स है इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब ये 6 मंथ का गैप लिया उसमें इन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की कि वो जो एक्शन सीक्वेंस एकदम हार्ड था वो अब जाके बहुत ईजी बना जा रहा है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा रिहर्सल किया है। तो सोचो मेकर से सोच रहे हैं जब फ्री टाइम उसको भी भाई अच्छे से यूटिलाइज करके भाई उसको यूज़ किया जाए। तो मेरे को ये लग रहा है कि इन लोग एक नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं कुल मिला के। और बड़ी चीज़ नेक्स्ट अपडेट
जिस हिसाब से आपको पता है कि जिस हिसाब से हमने देखा कि भाई अपकमिंग मूवीज़ है जो 700 करोड़, अगर बहुत अच्छी मूवी निकली जो है 2025 में देखूँ तो लास्ट में आई थी पुष्पा 25 में ले लो, ठीक है, दिसंबर में आई थी, तो वो अच्छी मूवी निकली, तो वो मूवी ने कितना नेट कलेक्शन किया, 800 करोड़ की प्लस नेट कलेक्शन किया। अब देखो 25 मूवी कौन सी निकली, धुरंधर, उसने भी 700 करोड़ प्लस की, तो नेट करनी ही है, क्या पता 750 तो 100% करेगी, क्या पता 800 करोड़ की भी हिंदी नेट कर ले, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मतलब कि अगर कोई मूवी अच्छी निकल रही अभी के सिनेरियो में, तो वो मूवी सीधा भाई वही 500 करोड़ 600 करोड़ में नहीं रुकती, वो मूवी 800 करोड़ प्लस की नेट कर रही है। यही सिनेरियो एक साल बाद 800 करोड़ पे नहीं रुकेगा भाई, 900 से 1000, जैसे कि मेरे को लगता है कि 3 मूवीज़ ऐसी है जो 1000 करोड़ की हिंदी नेट कर सकती है। एक तो है किंग जो SRK की है, दूसरी है प्रभास की स्पिरिट, तीसरी है धुरंधर पार्ट 2, क्योंकि जिस तरीके से धुरंधर पार्ट 2 का हाइप है, लग रहा है भाई वो कर देगी भाई। जिस तरीके से ये पार्ट 1 कर रहा है तो पार्ट 2 की ओपनिंग बड़ी होगी, बॉक्स ऑफिस फाड़ के रखेगी, हाइप के हिसाब से कर सकती है। दूसरी स्पिरिट, भाई स्पिरिट में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, जो होगा वो अब बहुत टाइम है और वो कर भी लेगी, 100% कर ही लेगी। अब आता है किंग के ऊपर, किंग को अगर भाई बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ की हिंदी नेट करनी है तो इस मूवी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा UA रेटिंग रहना। अगर ये मूवी A रेटिंग के साथ आती है तो मे भी हो कि ये ना कर पाए, बट अगर UA रेटिंग से आई तो मुझे लगता है कि मे भी अगर भाई शाहरुख इस तरीके से भाई मूवी बना रहे हैं कि 2023 के बाद सीधा अब 2026 में मूवी लाएंगे, 2027 की रिलीज डेट नॉट अनाउंस और कोई अपडेट भी नहीं है रिलीज डेट को लेके। तो अगर एक भाई कम से कम 24, 25, 26 3 से 4 साल के बाद कोई मूवी बंदा लेके आ रहा है, वो भी इतना बड़ा बंदा जो हर मूवी अगर एक साल में लाए 500 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ईजी निकाल ले, तो वैसा बंदा अगर मूवी इतने देर के बाद तो वो कुछ अच्छा बना के ही ला रहा होगा। इस सिनेरियो में बात करूँ तो भाई ये मूवी अगर अच्छी निकली, UA रेटिंग निकली, तो लोग भाई पागल हो जाएंगे, और आगे से लोग तो पागल है ही भाई बॉलीवुड, तो ये बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी बन सकती है जो 1000 करोड़ की हिंदी नेट करे। पर मे भी धुरंधर पार्ट 2 पहले ही कर लेगी, सॉरी फोन आ गया है, तो कुल मिला के पहले ही कर लेगी मे भी, ठीक। तो आपको क्या लगता है 1000 करेगी कि नहीं, कमेंट बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।